ट्रैक्टर वाला जॉइंट फायर ट्रक। अभयपुर में दो दोस्त रहते थे, सरजू और बिरजू। दोनों की बहुत पक्की दोस्ती थी। सरजू के पास एक ट्रैक्टर और बिरजू के पास एक फायर ट्रक था। दोनों मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन सरजू किसी काम से दूसरे गांव जा रहा होता है। तभी उसके ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो जाता है और सरजू बहुत घबरा जाता है। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? ब्रेक फेल हो गया। अब मैं क्या करूं? भगवान बचा ले। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है। अरे अरे, इस दीवार को अभी बना था जब ब्रेक फेल हुआ है। अब तो नीचे जंप भी नहीं कर सकता। ट्रैक्टर बहुत तेज है। हे भगवान बचा ले। जैसे ही ट्रैक्टर उस दीवार से टकराने वाला होता है, तभी वहां एक तेज रोशनी आती है और सरजू उस ट्रैक्टर के साथ उस दीवार के अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ जब वो निकलता है तो वो हैरान हो जाता है। अरे अरे, मुझे कुछ नहीं हुआ। भगवान भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं तो दीवार में घुस गया था। तभी उसकी नजर पड़ती है कि वो किसी और दुनिया में पहुंच गया है। वो दुनिया बहुत ही सुंदर थी। वो जगह जहां बहुत सुंदर सुंदर जीव जंतु रहते थे। अरे ये कहाँ आ गया मैं? कितनी सुंदर जगह है। वाह। सरजू ट्रैक्टर से उतरकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखता है कि वहां बहुत बड़े बड़े फूल पौधे, पेड़ और वहां के पत्थर भी ऐसे चमक रहे थे कि जैसे कोई हीरा हो। सरजू धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि सामने एक बहुत विशाल सोने का अंडा है। अरे मरी मैया, ये क्या है? इतना बड़ा अंडा, वो भी सोने का। सरजू के मुंह में पानी आ जाता है और तुरंत सरजू उस सोने के अंडे को हिलाने का प्रयास करता है, लेकिन वो अंडा टस से मस नहीं होता। फिर उसको आइडिया आता है। वो अपने ट्रैक्टर को अंडे से बांधकर खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वो अंडा इतना भारी होता है कि ट्रैक्टर से खींचा ही नहीं जाता। अरे ये कितना भारी अंडा है। लगता है मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। मुझे बिरजू की मदद लेनी चाहिए। उसके पास बड़ी गाड़ी है। सरजू तुरंत ट्रैक्टर में बैठ वहां से निकल के बिरजू के पास पहुंचता है और उसको सारी बातें बताता है। बिरजू कहता है, देख, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसका अंडा इतना बड़ा है वो कितना बड़ा होगा? सोच, अगर वो आ गया तो हम क्या करेंगे? अबे साले डरपोक, बड़ा बनने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तू हमेशा निगेटिव क्यों सोचता है रे? सोच, अगर इतना सोना हमारे हाथ लग गया तो सोचो हम कितने अमीर हो जाएंगे। बस जिंदगी भर बैठ कर खाएंगे। हाँ वो ठीक है, पर वो परवर कुछ नहीं। अब ज्यादा कुछ बोलेगा तो तेरे कान के नीचे 2 बजाऊंगा। अबे उल्लू, पूरी बात तो सुन लिया कर। मैं कह रहा हूँ कि उसको लाएंगे कैसे? ओ उप्स, सॉरी। देख, मेरा ट्रैक्टर तो उस अकेले को नहीं ला सकता। तेरा फायर ट्रक को भी मुश्किल होगा। तो एक काम करते हैं, मेरे ट्रैक्टर और तेरे फायर ट्रक को मिलाकर एक जॉइंट फायर ट्रक बनाते हैं, जिसमें उस सोने के अंडे को आसानी से ला सकते हैं। दोनों मिलकर ट्रैक्टर और फायर ट्रक को मिलाकर एक जॉइंट फायर ट्रक बनाते हैं। और अगले ही दिन दोनों उस दीवार के पास पहुंचते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं और जल्दी से उस सोने के अंडे के पास जाकर रस्सी से बांध देते हैं और उस विशाल सोने के अंडे को खींचते हुए बाहर आ जाते हैं और जल्दी से अपने घर के पास जाकर उसे एक बहुत बड़े कपड़े से ढक देते हैं। इधर उस सोने के अंडे की माँ अपने अंडे को वहां ना पाकर जोर जोर से चिल्लाती है। तभी उसकी नजर नीचे फायर ट्रक के टायर के निशान पर पड़ती है और वो उसका पीछा करती है। उस निशान का पीछा करते करते वो सरजू बिरजू के गांव पहुंचती है और अपने अंडे को तलाश करती है। वो इतनी विशाल रहती है कि उसके नीचे कुछ भी आता है तो वो कुचला जाता है, जिसे देख गांव वाले डर के भाग जाते हैं। वो पूरे गांव में तलाश करती है, लेकिन उसका अंडा उसे कहीं नहीं मिलता। तभी बिरजू की नजर उसके ऊपर पड़ती है। वो तुरंत भागते हुए सरजू के पास जाता है और कहता है, अरे सरजू,
इस सोने की अंडी की माँ यहाँ आ गई है और इसे ढूंढ रही है। इतनी बड़ी है कि पल भर में पूरे गांव को बर्बाद कर सकती है। क्या कह रहा है यार? तू जल्दी जा और जॉइंट फायर ट्रक को लेकर आ। हम यहाँ से तुरंत कहीं चले जाते हैं और इसे बेच देते हैं। ऐसा बोलकर दोनों जॉइंट फायर ट्रक में अंडे को तुरंत बांधकर वहां से निकलते हैं। तभी अंडे की माँ की नजर उस फायर ट्रक पर पड़ती है और वो उसका पीछा करती है। इधर दोनों बहुत तेजी से फायर ट्रक को चलाते हुए गांव से बाहर आ जाते हैं और पीछे पीछे अंडे की माँ भी आती है। वो जंप करके ट्रक के ऊपर बैठ जाती है और फायर ट्रक को रोक देती है। अपने चोंच से वो हमला करने लगती है और सरजू बिरजू फायर ट्रक को तबाह होते देख उतरकर वहां से भाग जाते हैं और वो पूरे फायर ट्रक को तबाह कर देती है और वो कुछ ही देर में अपने अंडे को लेकर चली जाती है। इधर दोनों अपना सर पटक पटक कर रोते हैं क्योंकि उनका जॉइंट फायर ट्रक तो गया और साथ साथ सोने का अंडा भी। घमंडी ट्रैक्टर वाला। नारायणपुर में सोहन नाम का एक बहुत ही घमंडी ट्रैक्टर वाला रहता था। एक दिन सोहन अपने नौकर से बोलता है, अरे ओ रामू, मेरे इकलौते ट्रैक्टर को दुल्हन की तरह सजाना, आज पूरे गांव में घुमाना है। क्यों साहब, ट्रैक्टर के लिए दूल्हा ढूंढा है क्या? और ट्रैक्टर को छूने तो देते नहीं हो, तो क्या खाक सजाऊंगा? अरे बुड़बक, फूलों से सजाना है, अपने गंदे हाथों से नहीं। सोहन की बात सुन रामू ट्रैक्टर को पानी से नहलाकर सजाने लगता है। तभी एक बुजुर्ग किसान आता है। साहब, कल मेरे खेत से कटे हुए फसल को मंडी ले जाना है, ट्रैक्टर चाहिए कृपा करके। देखो काका, इस बार तो डबल पैसे लूंगा क्योंकि लॉकडाउन में डीजल महंगे हो गए हैं। साहब, लॉकडाउन ने हमें कौन सी संपत्ति दे दी है? हम भी तो इसी गांव में रहते हैं। जाओ काका, ये साहब बस ट्रैक्टर को सजाने में ही पैसे उड़ाएंगे। काश इतना खर्च अपनी पत्नी में लगाए होते, छिपकली से अनारकली बन गई होती। तुमने कुछ कहा क्या? खाल उधेड़ लूंगा, बता देता हूँ। अब जाओ काका यहाँ से, डबल पैसे देना होगा तब अपना शक्ल दिखाना। इतनी बेइज्जती कर उस बूढ़े बुजुर्ग को भगा देता है। अगली सुबह मोहन नाम का एक किसान आता है। साहब, आपका ट्रैक्टर कब खाली है? हमें शहर मंडी लेकर जाना है। सोच समझ कर सौदा करना, डबल चार्ज लूंगा, वरना खरीद लो नया ट्रैक्टर। हाँ हाँ, सौदा खरा खरा ही करना मोहन भाई। ट्रैक्टर नहीं, लाल जी की लुगाई है, लुगाई। डफर, तुम्हारी जुबान ज्यादा चलने लगी है, क्या बड़बड़ा रहे हो? जबान काट के हाथ में दे दूंगा। कुछ नहीं साहब, मैं कह रहा हूँ इस लॉकडाउन में आप गरीब हो गए हैं और ट्रैक्टर को खाना भी नहीं मिल पाया है, तो लाजमी है डबल चार्ज करना। ऐसा मत कहिए साहब, आप भी जानते हैं इस पूरे गांव में आपके पास ही एकमात्र ट्रैक्टर है। हम गरीब किसान कहां से ट्रैक्टर खरीद पाएंगे? मेरे ट्रैक्टर की मांग कुछ ज्यादा ही है। इतने पैसे दे पाओगे तो रुको, वरना निकल जाओ यहां से। सोहन ट्रैक्टर को गांव में सजाकर घूमता रहता है ताकि गांव के लोगों को लालच हो। 2 दिन बाद मोहन का बेटा मोहित शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आता है। उसने देखा गांव के लोग एक ट्रैक्टर को लेकर परेशान हैं। पिताजी, आप सभी लोग लोन में एक एक ट्रैक्टर क्यों नहीं खरीद लेते हो? अरे बेटा, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? सारे खेत के कागजात तो उसी ट्रैक्टर वाले के पास गिरवी रखे पड़े हैं। ठीक है पिताजी, अब मुझे ही कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। इंजीनियरिंग दिमाग वाला मोहित सभी गांव वालों को थोड़े थोड़े पैसे मिलाने को कहता है और उसे लेकर वह शहर जाता है और शहर से कबाड़ वाले के पास से सभी सामानों की खरीदारी कर शाम को गांव आता है। अरे बेटा, ये सब क्या है? पुराने ट्रक के टायर, इंजन, स्टीयरिंग, इन सब कबाड़ का तुम क्या करोगे? काका, अब समय आ गया है इस घमंडी ट्रैक्टर वाले को सबक सिखाने का। बस आप सब मेरा सहयोग कीजिए। बिल्कुल, हम सब साथ हैं तुम्हारे बेटा। तो चलिए, लग जाइए काम पर मेरे साथ। देखते ही देखते एक नया बड़ा ट्रैक्टर बनकर तैयार हो गया और बचे हुए पैसे के डीजल से पूरा टैंक भी भर गया। क्या बात है मोहन, तुम्हारा बेटा तो बहुत दिमाग वाला निकला। रातों रात ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। बस अभी हवाई जहाज भी बना लेते तो अच्छा होगा। मैं छोटा इंजीनियर हूं काका, हवाई जहाज बनाने वाला नहीं। चलो, अब सभी लोग बारी बारी से अपनी फसल को शहर के मंडी तक पहुंचा लो। गांव वाले और मोहित की मदद से बने हुए ट्रैक्टर को वह घमंडी ट्रैक्टर वाला देखता रहता है और कहता है, गई भैंस पानी में। तभी तो कहते हैं,
ज्यादा घमंड कभी कभी खुद को ही ले डूबता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।